एक बार चीकू हंस अपनी हंसनी लारा के साथ लंबी यात्रा पर निकला। दोनों को उड़ते उड़ते शाम हो गई। हंसनी लारा बहुत थक गई थी। उसने चीकू हंस से कहा, प्रिय चीकू, हमें अभी बहुत दूर जाना है। अब शाम हो गई है, क्यों न थोड़ा सा विश्राम कर ले। चीकू बोला, हाँ प्रिय लारा, तुम निश्चित रूप से थक गई होगी। मैं भी थक गया हूँ। हम दोनों किसी अच्छे स्थान पर सारी रात्रि विश्राम करेंगे और प्रातःकाल फिर अपनी यात्रा आरंभ करेंगे। चीकू ने लारा की बात को समझा और नीचे की ओर उतरने लगा। चीकू और लारा ने इधर उधर घूमकर देखा। चारों ओर जंगल ही जंगल था। रात होने वाली थी। चीकू ने एक बड़ा मोटा पेड़ रात्रि के विश्राम के लिए चुना और हंसनी लारा के साथ उसी पेड़ पर उतरकर बैठ गया। उसी पेड़ पर डब्बू नामक एक उल्लू अकेला रहता था। चीकू और लारा को देखकर डब्बू उल्लू ने पूछा, तुम दोनों कौन हो? यहाँ कैसे आए हो? चले जाओ यहाँ से। यहाँ मेरे सिवाय और कोई नहीं रह सकता। चीकू ने अत्यंत विनम्रता से डब्बू से कहा, मैं चीकू हंस हूँ और यह मेरी हंसनी लारा है। हम दोनों लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। बहुत थक गए हैं। रात भर विश्राम करके कल प्रातः ही चले जाएंगे। डब्बू बोला, ठीक है, आज की रात रह सकते हो, कल प्रातः होते ही चले जाना। चीकू और लारा पर दया करके डब्बू ने उन्हें रात भर पेड़ पर विश्राम करने की अनुमति दे दी। दिन भर का थका हुआ चीकू बरगद की एक मोटी डाल पर तुरंत सो गया। हंसनी लारा भी उसके पास सो गई, किंतु डब्बू को रात भर जागने की आदत थी। वह एक दो बार चीकू और लारा के निकट भी गया। वे दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। प्रातः सूर्य की किरणें निकलते ही डब्बू ने चीकू और लारा को उठाया। दोनों आंखें मलते हुए उठे और लंबी यात्रा के लिए तैयार हो गए। अच्छा भाई डब्बू, तुमने रात भर के लिए हमें आश्रय दिया, इसके लिए हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। कहते हुए चीकू ने हंसनी लारा को साथ लिया और उड़ने के लिए पंख फैलाए। तभी डब्बू जोर से बोला, अरे अरे चीकू, यह क्या कर रहे हो? तुम मेरी पत्नी लारा को कहाँ लिए जा रहे हो? ये लारा तुम्हारी नहीं, मेरी पत्नी है। मैंने तुझे रात भर आश्रय दिया और अब तुम मेरी ही पत्नी को लिए जा रहे हो। कहते हुए डब्बू ने आगे बढ़कर चीकू और लारा का रास्ता रोक लिया। बेचारे चीकू और लारा इस आकस्मिक स्थिति से घबरा गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक उल्लू हंसनी को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करेगा। चीकू और लारा को लंबी यात्रा करनी थी, अतः उन्होंने धैर्य और शांति से डब्बू को समझाने का प्रयास किया। देखो भाई डब्बू, तुम अलग जाति के हो, हम अलग जाति के। भला एक हंसनी तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? चीकू ने विनम्रता से कहा, किंतु उसकी बात का डब्बू पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ा था। चीकू भी लारा को अकेली छोड़कर कैसे जा सकता था। धीरे धीरे दोपहर हो गई। अब दोनों ने तय किया कि इस बात का निर्णय करने के लिए जंगल के जीवों की पंचायत बुलाई जाए। चीकू के लिए पंच का कार्य करने वाले जंगल के सभी पशु पक्षी अपरिचित थे। न ही चीकू उन्हें जानता था, लेकिन डब्बू सबको जानता था। वह सब पंचों के पास गया। सबसे पहले वह जंगल के राजा शेरू के पास गया और बोला, देखो शेरू जी, आज मेरे यहाँ पंचायत है, तुम्हें आना है। मैंने एक हंसनी लारा को अपनी पत्नी बनाया है, तुम मेरा साथ दोगे? चीकू हंस का नहीं। शेरू ने क्रोध में कहा, अबे डब्बू, तू कैसी बात करता है? मैं जंगल का राजा हूँ, सरपंच हूँ, मैं न्याय करूँगा। भला एक उल्लू की पत्नी एक हंसनी कैसे हो सकती है? डब्बू बोला, शेरू जी, गुस्सा मत करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बच्चे के नाम का एक ढेला कुएं में डाल दूंगा और तुम जानते हो,
जैसे जैसे ढेला घुलेगा वैसे वैसे तुम्हारा बच्चा भी। डब्बू ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नहीं नहीं डब्बू भाई, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जैसा तुम करोगे वैसा ही करूंगा। अपने बच्चे की मृत्यु की कल्पना से शेरू भयभीत हो गया था। शेरू से विदा लेकर डब्बू जंगल के अन्य छोटे बड़े जानवरों एवं पक्षियों के पास पहुंचा और सभी को इसी प्रकार की धमकी दी तथा अपने पक्ष में बोलने के लिए राजी कर लिया। शाम होते ही जंगल के सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की पंचायत बैठ गई। पंचायत में सबसे पहले चीकू बोला, भाई पंचो, मैं और मेरी हंसनी लारा दूर यात्रा पर जा रहे थे। बहुत थक जाने एवं रात हो जाने के कारण हम आराम करने के लिए डब्बू के इस पेड़ पर रुक गए। सुबह जब हम चलने के लिए तैयार हुए तो डब्बू बोला कि हंसनी लारा तेरी नहीं मेरी पत्नी है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या एक हंसनी उल्लू की पत्नी हो सकती है? डब्बू ने अपनी बात कही, देखो भाई पंचो, ये हंस कहीं से अकेला ही कल शाम को आया था। इसने मुझसे रात भर के लिए पेड़ पर आराम करने की अनुमति मांगी। मैंने इसे रात भर पेड़ पर सुलाया। सुबह सुबह यह अपने साथ मेरी पत्नी को भी ले जाने लगा तो मैंने इसे रोका। अब आप लोग हमारा फैसला कीजिए। सभी पंच तो पहले से ही डरे हुए थे। उन्होंने बिना अधिक बात किए फैसला कर दिया। सभी पंचों ने एक होकर कहा, भाई हंस, तुम अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओ। डब्बू की पत्नी लारा डब्बू के साथ ही रहेगी। पंचों का फैसला सुनकर बेचारा चीकू उदास हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पंच अन्याय भी कर सकते हैं। वह तो पंचों को परमेश्वर मानता था। हंसनी लारा से बिछुड़ने की कल्पना करके हंस रो पड़ा और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। सभी पंच धीरे धीरे उठ गए। उठो चीकू, ये रही तुम्हारी हंसनी लारा, आज की रात तुम दोनों मेरे मेहमान बनकर रहो। कल प्रातः अपनी यात्रा आरंभ करना। डब्बू के ये शब्द हंस चीकू के कानों में पड़े तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उल्लू कह रहा था, भाई चीकू, कहीं हंसनी भी उल्लू की पत्नी हो सकती है। ये सब पंच भी जानते थे। मैंने सब पंचों को डरा दिया था, इसलिए वे हंसनी लारा को मेरी पत्नी बनाकर चले गए। तुम बहुत सीधे हो। तुमने मुझ जैसे अजनबी पर विश्वास किया। तुम्हें लंबी यात्रा करनी है। आज के युग में कदम कदम पर खतरे हैं जिनसे सतर्क रहना चाहिए। अतः मैंने ये सब तुम्हें सावधान करने के लिए किया था। आजकल न्याय करने वाले भी डर और दबाव में आकर न्याय के स्थान पर अन्याय कर रहे हैं। इसलिए बड़ी होशियारी से आगे की यात्रा करना। चीकू बड़े ध्यान से डब्बू की बातें सुन रहा था। पास ही हंसनी लारा खड़ी थी। डब्बू की साफ, स्पष्ट और सच्ची बातों ने लारा का मन मोह लिया। चीकू और लारा रात भर डब्बू के मेहमान बनकर रहे और अगले दिन प्रातः दोनों ने डब्बू से भावभीनी विदा लेकर अपनी यात्रा आरंभ की। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।